हाय एवरीवन, आपने अब तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा, जैसे एएसटीसी वाला। एएसटीसी कोड करके मैं रिकैप कर देता हूँ फटाफट। आपने एएसटीसी वाला यहाँ ऑल प्लस का, या साइन एंड कोसेक प्लस का, टेन एंड कोट प्लस का, कोस एंड सेक प्लस का, ये आपने पढ़ा। और उसके बाद अलावा आपने पढ़ा था साइन का वैल्यू एक्स एक्सिस पे 0 होता है, कॉस का वैल्यू वाई एक्सिस पे 0 होता है। मैं रिकैप कर देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड टाइप। रिकैप कर देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड टाइप। यहाँ पे मैं छोटा छोटा लिखूँ 0, 2 पाई, 4 पाई, यानी इवन पाई वाला। दिस पॉजिटिव एक्सिस इज ऑन इवन पाई वाला। नेगेटिव एक्स पे ओड पाई वाले एंगल होते हैं, पाई, 3 पाई, इस तरह से 5 पाई। रिमेंबर जेंटलमैन, यहाँ पे क्या होगा, पाई बाई 2, 4 मिला दो, 5 पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 से शुरू करो और 4 4 मिला तो 9, सॉरी 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, कौन हुआ 4k प्लस 1, यानी 4 से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता, 1 बचता, के 12। और ये 3 पाई बाई, तो पहला एंगल याद कर लो, फिर 4 ऐड करते रहो, 3 याद कर लो, फिर 3 में 4 ऐड करो, 7 पाई बाई 2, ये भी तो 11 पाई बाई 2। जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल, 4k प्लस 3 टाइप है। फिर ये देखो, मैं वापस इवन पाई ओड पाई, इवन पाई ओड पाई। यहाँ पे साइन का वैल्यू 0, यहाँ पे कोस का वैल्यू 0, इधर भी कोस 0, इधर भी कोस 0, साइन इधर भी 0, इधर भी 0 नहीं। ये आपको समझ में आ गया। पेज 56 में थोड़ा लिखा है साइन एक्स 0 implies that x is n pi where n is any integer. Cos x 0 implies that x equal to 2n plus 1 into pi by 2, यानी वो पाई बाई 2 का ओड इंटीग्रल मल्टीपल है। ये बच्चों ये ध्यान रखना। फिर यहाँ पे क्या था, 0 एंड 1 था, ऑलराइट, दिस वाज 0 एंड -1 शॉर्ट में, ठीक है। ऊपर क्या था, 1 0 था, या -1 और 0 था, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन का 0, जहां जहां साइन का 0 वहां कोस का वैल्यू या तो प्लस का 1 या माइनस का 1 होगा। जहां जहां कोस 0 वहां साइन का वैल्यू या तो प्लस का 1 या माइनस का 1 होगा। तो +1 -1 में आप ये डिसाइड कर लेना कि ऊपर प्लस का होता है, नीचे माइनस का होता है, इधर प्लस का होता है, इधर माइनस का होता है। साइन और कोस का एक साथ वैल्यू 0 नहीं हो सकता, साइमल्टेनियसली दे कांट बी 0। ये चीज आपने याद कर दिया, कितनी चीजें आपने याद कर ली। फिर कुछ एक आपको और बोला था मैंने, साइन पाई बाई 6 कितना, साइन पाई बाई 4 कितना, साइन पाई बाई 3 कितना, वही वैल्यू कोस में, टेन में, कोट में, सेक में, कोसेक में, उनमें आपको याद करना है। अब बच्चों हम पढ़ते हैं एक बहुत काम की चीज, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो मैंने ये फंक्शन 6 फंक्शन हमने लिख दिए। बड़े काम के हैं, बड़े काम के, और बहुत ही ज्यादा इजी है, थोड़ा सा मन लगा के पढ़ना। मैं यहाँ एक एक आपको समझा के जाऊंगा और आपको बता के जाऊंगा। एक डायग्राम में बना दे, तो यहाँ पे कहीं भी बना सकते हैं। वापस 0, दिस इज 1 0 एंड -1 0 अगेन। ये यूनिट सर्कल वाले अगर बात करें, दिस इज 0 1 एंड 0 -, ये चीज हमने याद किया। तो यहाँ पे पहले वाला कोस बाद वाला साइन है। पहले वाला कोस फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये कोस का वैल्यू, ये साइन का वैल्यू, ये कोस का, ये साइन का, ये कोस का साइन का, पहले वाला कोस बाद वाला साइन। कोस एंड साइन ध्यान रखना, उल्टा ना करें। डिक्शनरी में देखें तो कोस वर्ड पहले आएगा, एस साइन बाद में आता है। तो इसमें भी कोस पहले वाला, यहाँ पे कोस का वैल्यू 0 होगा, यहाँ साइन का सभी का वैल्यू 1 होगा। यहाँ कोस का वैल्यू 0, साइन का सभी का वैल्यू या -1 होगा। और यहाँ पे भी वही कहानी है। तो कहाँ कहाँ 0 होता है, साइन कोस है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप इसको करते हैं, fx = sin x। तो डोमेन होता है क्या, ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। यानी यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन है, कोई अंडर रूट का साइन है, या कोई फ्रैक्शन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो साइन फंक्शन का डोमेन इज एनी रियल नंबर। एनी रियल नंबर इज ऑल रियल नंबर्स।
अब रेंज क्या है, वो साइन में एक्स इज एंगल, यहाँ पे बच्चों एक्स यहाँ एंगल है, ठीक है। अब एंगल क्या, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या 1 रेडियन 2 रेडियन 1.5 कुछ भी है, नहीं रियल नंबर, तो कोई फ्रैक्शन नहीं है, कुछ भी साइन 1 साइन 2 साइन 3 साइन -1 सब होता है, हमें वैल्यू नहीं आता, बात अलग है, साइन टेबल होती है उसमें सब होता है। अब बच्चों रेंज एक्स का वो वैल्यू रखने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा, दैट इज रेंज। तो आंसर आपने पढ़ा कि साइन का आपने कितना भी दम लगा दो, यहां पे साइन का मिनिमम वैल्यू कितना है, साइन में यहां वैल्यू कितना था, बाद वाला साइन 0 था, आप यहां आए मान लो 30 डिग्री पे साइन कितना 1/2 हो गया, साइन 45 डिग्री 1/√2 हो गया, साइन 60 डिग्री क्या हो गया √3/2 हो गया। अब बाकी आप याद है साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 होता है, 0 से शुरू हुआ 1 हुआ, यहाँ जैसे जैसे एंगल बढ़ा साइन का वैल्यू बढ़ता गया। 10th क्लास में आपने पढ़ा था साइन का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है, एक एमसीक्यू छोटा सा था, ट्रू फॉल्स था कुछ। फिर यहाँ और चले गए, देखो साइन का वैल्यू ये बाद वाला साइन है, यहाँ 0 था, एंगल बढ़ता गया 0 से 1 हुआ, फिर यहाँ आप π/2 से पाई तक चले गए, ये π/2 है बच्चों, ये पाई है, π/2 से पाई चले गए, तो साइन का वैल्यू वापस 0 हो गया, 0 था 1 हुआ 0 हुआ, यहाँ आइए साइन का वैल्यू कितना है -1 है, साइन का वैल्यू -1 है, कब होगा जब वो 3π/2 7π/2 ऐसा कुछ होगा, फिर 0 हो गया। तो आप देखिए साइन का मिनिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम बाद वाला y कोऑर्डिनेट 0 है 1 है 0 है -1 है, तो -1 से नीचे साइन का वैल्यू जा नहीं सकता, और मैक्सिमम कितना +1 है, तो इट्स रेंज इज -1 to 1, कितना भी दम लगा दे -1 और 1 के बीच में इंटरवल वाला आपने पढ़ा होगा, दिस इज रेंज -1 to 1 बच्चों, ठीक है। तो डोमेन इज रियल नंबर और रेंज इज -1 to 1। आपकी एमसीक्यू बुक में दिया है, बिखरा पड़ा, एक मैं कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ, टेबुलर फॉर्म में, आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लेना, बड़ा काम आएगा। कोस की वही कहानी है, fx = राइट कोस एक्स, तो x कोई फ्रैक्शन नहीं है, कोई अंडर रूट नहीं, कुछ भी नहीं है, तो डोमेन इज एनी रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स बोलेगा। कॉस का मिनिमम आंसर यार कॉस कौन है, एक्स कोऑर्डिनेट, पहले वाला कॉस बाद वाला साइन, पहले वाला कॉस बाद वाला साइन, रटते रहो बोलते रहो 10 मिनट तक। तो कॉस का मिनिमम वैल्यू या -1 है, मैक्सिमम 1 है, और कॉस का वैल्यू 0 1 -1 है ना, तो बिल्कुल साइन और कॉस की बात करें -1 से 1 के बीच में होगा, या गोल ब्रैकेट नहीं लगाना, क्योंकि -1 शामिल है। वीडियोस आप सारे सुन रहे होंगे तो आपको पता लगेगा। इसका मतलब देखो ये बहुत काम की चीज है, बड़े बड़े लेवल की आप पढ़ेंगे, IIT JEE का भी सिलेबस में आपको कराऊंगा, तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगा। आपको दिक्कत क्या, ये याद है तो दिक्कत नहीं आएगा, और ये अगर याद नहीं है तो आपका लफड़ा हो जाएगा। तो आपको जैसे कहीं कुछ दे दिया, कुछ दिया कि आप करते गए मान लो साइन एक्स का वैल्यू कुछ आप सोल्व करते गए, और एक्स का 2 वैल्यू आएगा, साइन एक्स का 2 वैल्यू आ गया, साइन एक्स मान लो आ गया, सपोज यू गेट 2/3 आ गया, एक वैल्यू आ गया 4/3, ठीक है, ये साइन एक्स का आंसर है। तो वहां लिखा होगा साइन एक्स = 4/3 नॉट पॉसिबल, ऐसा लिखा होगा, साइन एक्स = 4/3 नॉट पॉसिबल, ब्रैकेट में लिखा y, ऐसा लिखा y। अब बताइए 4/3 क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4/3 1 से बड़ा होता है, साइन एक्स का आंसर 1 से बड़ा आ नहीं सकता, ठीक है ना। -1 और 1 के भी ये कितना, दिस इज 0.666, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्सेप्टेबल है, तो आपके सामने वही लिखा होगा, इट इज नॉट पॉसिबल y, ठीक है। तो ये चीजें याद है, अगर आपको रेंज याद है आप करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज सब कुछ ठीक ही आपको। अब बच्चों पढ़ते हैं 10x साइन कॉस 10x, ये समझाएंगे fx = 10x। तो 10x क्या होता है, इसको लिखा जा सकता है fx = sin x by cos x। मुझे पता है कुछ बच्चे बहुत ही मन लगा के पढ़ रहे हैं, उनको मजा आ रहा है, मेरे रेस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, फोन पर डाउट भी पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पे। अब ये एक फ्रैक्शन बन गया, दिस इज अ फ्रैक्शन। आपको देखो साइन एक्स कब 0 होता है, मैं वापस साइन एक्स 0 कब होता है, व्हेन x इज n π, साइन एक्स 0 होता है, x इज n π, लिखा होगा उसमें पेज 56 में, cos n π मतलब पाई एक्सिस पे, n π का मतलब पाई की n का वैल्यू 0 1 2 3 डालो,
जीरो डाला तो जीरो हो गया, 1 डाला तो पाई, 2 पाई, सॉरी उल्टा बोला, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। साइन x जीरो होता है जब x का वैल्यू n पाई होता है, cos x जीरो होता है व्हेन x इज ओड मल्टीपल ऑफ ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। यहां पे कोई भी बोलेगा f इज डिफाइंड इफ डिनोमिनेटर नॉट जीरो, इफ डिनोमिनेटर नॉट जीरो यानी cos x इज नॉट जीरो। cos x नॉट जीरो तो x क्या होगा, x इज नॉट 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ऐसा ठीक है ना। cos x जीरो नहीं है तो कब होगा, जब x ये नहीं होगा, x ये नहीं होगा तो cos x जीरो नहीं होगा। तो यहां रेस्ट्रिक्शन कर दिया, क्या होगा, बाकी कुछ भी चलेगा, ये जीरो नहीं होना, ये जीरो नहीं होने का मतलब x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, बाकी चलेगा। तो यहां क्या होगा, यहां लिखना ऑल रियल नंबर माइनस सेट फॉर्म लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल x इज रियल, फॉन्ट से बड़ा लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल x रियल है एंड x इज नॉट 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 एंड n एनी इंटीजर, ये वाला देख लेना, ठीक है ना, n इज एनी इंटीजर बच्चों, यानी इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है मतलब cos x जीरो नहीं है, मतलब x की वैल्यू या नहीं है। अच्छा, अब आंसर क्या रहा है, आंसर क्या रहा, आप रखने के बाद 10x बच्चों 10 का वैल्यू होता है 10x इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स, 10x इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब मैं थोड़ा सा और मिटा देता हूं, 10x इक्वल टू, ये बाद में करेंगे, 10x इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स, समझते 0 1 1 0 माइनस 1 एंड 0, this is 0 1 and this is 0 minus 10x का डोमेन तो आपने लिख दिया, रेंज आंसर क्या आ सकता है, तो 10x का मतलब sin x बाई cos x, यहां 10 का वैल्यू कितना है, sin बाई cos, बाद वाला बाई पहले वाला, तो मैं भी एक बॉक्स बनाऊंगा, बॉक्स में 10 का वैल्यू लिखूंगा, 0 बाई 1 कितना होगा 0, 10 का वैल्यू बॉक्स के अंदर मैं लिख रहा हूं, यहां पे, यहां क्या होगा 1 बाई 0 इंफिनिटी, 0 बाई माइनस 1, 0 बाई माइनस 1 यू गेट माइनस इंफिनिटी, और दिस इज माइनस 1 बाई 0, 0 बाई माइनस 1 क्या होगा 0 बाई माइनस 1 इज 0, एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज 0, here you get minus infinity, this by that minus 1 by 0, तो 10 का मिनिमम आंसर कितना माइनस इंफिनिटी, मैक्सिमम क्या है इंफिनिटी, यानी माइनस इंफिनिटी आप लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लिख दो, या फिर आप लिख दो आर ऑल रियल नंबर। 10 का आंसर कुछ भी आ सकता है, जैसे 10x का वैल्यू 4 आ गया, 5 आ गया, 100 आ गया, 0.1 आ गया, ये आपको समझ आ गई। वीडियो को आप 2 बार सुनना इसको। अब पढ़ते हैं कोट एक्स, कोट एक्स एफ एक्स इक्वल टू कोट एक्स क्या करता, थोड़ा कोट एक्स वीडियो को मैं छोटा ही बनाऊंगा, ओनली डोमेन रेंज पर रखेंगे, इसी में देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू कोट एक्स, तो कोट क्या होता है cos x बाई साइन एक्स, क्योंकि 10x इज द कोट एक्स इज द रेशियो ऑफ cos x टू साइन एक्स। फिर वही लिखते हैं f इज डिफाइंड इफ साइन एक्स नॉट जीरो, साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो साइन एक्स जीरो, साइन एक्स जीरो कब होता है एक्स एन पाई होता है, तो वो इसका मतलब एक्स एन पाई नहीं है, जहां एन इज एनी इंटीजर, तो क्या एक्स की सारी वैल्यू डोमेन, तो एक्स क्या आ गया, एक्स इज नॉट एन पाई, एक्स एन पाई नहीं, एन इंटीजर ही ध्यान रखो, वो लिखना है, तो क्या लिखा जाएगा, सेट बिल्ड फॉर्म बाय राइट, सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज एनी रियल, थोड़ा फॉर्म से छोड़, एक्स बिलोंग टू रियल, x नॉट इक्वल टू n पाई एंड n इंटीजर है, बस। अब आ गई बात इसके रेंज की, यानी ये तो कोट क्या cos बाई साइन, इस बार में इन्हीं में और इन्हीं में कोट का आंसर दो, कोट इज cos बाई साइन, यानी पहले वाला बाई बाद वाला, 1 बाई 0 इंफिनिटी, 0 बाई 1 0, माइनस 1 बाई 0 माइनस 1 बाई 0 माइनस इंफिनिटी, हाउ मच इट दो, ये कितना होगा 0 बाई माइनस 1
0 by minus 0. This is 0. So minimum answer कितना? This is minus infinity is not visible. तो कोट का मिनिमम आंसर माइनस इंफिनिटी, मैक्सिमम इज इंफिनिटी बच्चों, ठीक है। तो माइनस इंफिनिटी यानी ये सेम ही है, यू कैन राइट एज अ डबल कॉमा सेम। कोट एक्स और टेन एक्स का रेंज सेम होता है, ठीक है। अब आते हैं सेक एक्स के बारे में। सेक क्या होता है बच्चों? सेक होता है 1 बाई कोस। सेक होता है 1 बाई कोस, कोई दिक्कत नहीं है। एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, तो इसको बिकॉज दिस कैन बी रिटन 1 बाई cos x, f is defined if cos x is not 0, ठीक है। तो cos x is not 0 यानी tan x में क्या था? tan x में sin x by cos x था ना, tan में sin x by cos x था। तो जो tan x में जो रेस्ट्रिक्शन लगा वही sec x में लगेगा, बिकॉज दोनों का डिनोमिनेटर cos x है, यानी tan x का एंड sec x का डोमेन सेम है। तो आप कैसे लिखेंगे? मैं यहाँ ऐसे एंट्री करता हूँ तो tan x वाला लिख दो, हिंदी में मैं लिख रहा हूँ tan x वाला, tan x वाला सेम, tan x वाला। अब आ जाएगा cosec x, इसका रेंज की बात करेंगे, दोनों के डोमेन निपटा देते हैं। एफ एक्स इक्वल टू cosec x, सोचो 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 क्या हो गया? 1 बाई साइन एक्स। तो डिनोमिनेटर में साइन किसका आता है? कोट एक्स था ना, कोट एक्स। अब ये भी क्या? कोट एक्स क्या? cos x बाई साइन एक्स। इसमें भी नीचे साइन, इसमें भी नीचे साइन आ गया, तो दोनों में सेम रेस्ट्रिक्शन लगेगा, यानी नीचे साइन कोट एक्स में, इधर कोसेक में भी नीचे साइन, आप लिख देंगे कोट एक्स वाला, कोट एक्स वाला, ठीक है। इधर से घुमा देगा। अब हो गई बात ये, ठीक है। सेक एक्स और कोसेक एक्स की रेंज की बात करते हैं, सेक एक्स और कोसेक एक्स की रेंज की बात करते हैं। इसके पहले आप एक बार रिकैप कर लो, साइन और कोस का डोमेन एंड रेंज दोनों का रियल 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 रियल, आंसर इनका -1 से 1 -1 से 1, यानी डोमेन एंड रेंज ये दोनों भाई भाई है, दोनों का सेम है, एक के साथ एक फ्री है, स्पेशल ऑफर एक के साथ एक फ्री, ठीक है। वैसे तो इन दो के साथ कई और फ्री है, क्योंकि tan x के साथ sec x का डोमेन फ्री मिल गया, cot x के साथ cosec x का डोमेन फ्री मिल गया। तो बहुत सारे ऑफर यहाँ, ऐसे ऑफर हर जगह नहीं मिलते, सेलेक्टेड लोगों को ऑफर मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं sec x का रेंज के बारे में। देखो sec किसका रेसिप्रोकल है? sec x किसका रेसिप्रोकल है? sec x इक्वल टू 1 बाई cos x, ठीक है ना। तो cos x का रेंज -1 to 1 है, -1 to 1 के बीच के जो नंबर है उनका रेसिप्रोकल जो होगा वही उनका sec होगा, क्योंकि sec इक्वल, जैसे मान लो आपने पढ़ा था ना, आपने पढ़ा था sec 30 डिग्री क्या होता है? 1 बाई cos 30 डिग्री, क्यों? cos 30 का जो आंसर आ रहा है ना, cos 30 का आंसर है, उसको उल्टा कर देते हैं। cos 30 का कितना था? cos 30 का √3/2 था, √3/2 था cos 30 इक्वल टू √3/2। तो इसका क्या होगा? sec 30 क्या होगा? सीधा मैं 2/√3 लगाऊंगा, ठीक है। तो cos में किसी का वैल्यू मान लो 2/3 तो होगी नहीं, सिर्फ -1 और 1 के बाद 2/3, ये तो उसका नहीं हो सकता, 3/2 नहीं हो सकता, थोड़ा हो सकता है, ठीक है ना। cos में किसी की वैल्यू 2/3 है, ये cos का वैल्यू है, तो sec में वैल्यू क्या होगा? 3/2 हो जाएगा, sec में 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो कोई भी अभी 2/3 हमें नहीं पता, 30 40/60 में ही नहीं होता, बाकी का होता ही होगा। क्लियर है ना। cos में किसी की वैल्यू 0.8 है, तो sec में कितना होगा? 1/0.8 होगा, ठीक है। तो अब एक बड़ी बात करते हैं, एक कॉमन जनरल बात, जैसे मान लो cos x का आंसर आ गया -1 to 1 आएगा। अब कोई नंबर ले लो, -1 से 1, -1 आएगा और उसके बीच के नंबर सारे आएंगे। -1 एक बात करते हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट -1 से 0 तक बात करते हैं। -1 से इन इंटरवल को दो भागों में बांट देते हैं। -1 से 0 में कुछ नंबर ले लेते हैं, -1 ले लिया और उससे बड़ा क्या होगा? बताओ माइनस का मैं 0.5 ले लूँ और माइनस का 0.1 ले लूँ, फिर 0 तक जाएंगे
-0.1 ले लिया, ठीक है ना। तो इसका ये वैल्यूज क्या है, ये किसकी है, दे आर cos x का वैल्यू। तो sec x में क्या होगा, sec x इनका रेसिप्रोकल, इसका -1 का रेसिप्रोकल क्या, -1/1, इसका -1/0.5 और ये -1/0.1, ठीक है। 0 तक भी जा सकते हैं, 0 तक, 0 का कोई दिक्कत नहीं। अब ये कितना हो गया, -1 हो गया, ये कितना, सोचिए दिस इज माइनस का 0.2, ये माइनस का 0.0, दिस इज -1/0.5 इज हाउ मच, दिस इज 2, दिस इज 10। और कोई वैल्यू होता अगर -0.001, तो इसका रेसिप्रोकल क्या है, माइनस का 1/0.001 हो गया, उल्टा किया, दिस विल बी माइनस का 1000। तो ये बढ़ता जाएगा, -1 से शुरू हुआ और बढ़ता ही गया। कब, अगर इसमें बात करें -1 से शुरू हुआ है और बढ़ता ही गया। एक तो ये चीज याद रखना। नाउ लेट अस डिस्कस, ये क्या होगा, लेट अस डिस्कस इस इंटरवल को 0 से 1 के बीच में, -1 से 0 कर ले, 0 यहां आ रहा है ना, 0 से 1 के बीच में बात करते हैं, 0 से 1 के बीच में बात करते हैं। अगर cos x हमारा 0 to 1 है, ठीक है, तो 0 का तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए 0.001 ले लिया, 0.1 ले लिया, 0.5 ले लिया, तो इसका रेसिप्रोकल क्या है, इसका रेसिप्रोकल, तो sec x क्या होगा, sec x होगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे ना 1000 होगा, 1000, इसका रेसिप्रोकल 10 होगा, इसका रेसिप्रोकल 2 होगा, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखना बच्चों, ऑलराइट। यहाँ पे बढ़ता तो क्या हो, और 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, 20 का और नंबर आएगा, तो क्या हुआ, 1 से शुरू हुआ, ठीक है, 1 से शुरू हुआ और इंफिनिटी तक चला गया, इधर और बड़ा होगा क्योंकि 0.00001 होगा, तो ये 1000, 1 2 3 4 5 0 लिखते जाएंगे। तो 1 से शुरू हुआ एंड प्लस में 1 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक चला गया, और -1 से शुरू हुआ और -इंफिनिटी तक चला गया। कौन गायब है, 1 और -1 के बीच के नंबर है ही नहीं, ठीक है ना, 1 और -1 के बीच का नंबर नहीं है, क्योंकि इनके रेसिप्रोकल, इनका जो रेसिप्रोकल होता है इनके बीच में नहीं आता। -1 और 1 के बीच के जितने भी नंबर है उनके रेसिप्रोकल इनके बीच के आंसर आ सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। -1 से लेके -इंफिनिटी तक एंड 1 से लेके प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है ना, +1 से। हाँ, इसमें -1 है तो इसका -1 इसमें प्रेजेंट होगा, क्योंकि -1 का रेसिप्रोकल -1 है और 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, तो -1 और 1 दोनों उसमें शामिल है। तो क्या लिखा जाए, हाउ टू राइट इट, कैसे, तो पता चल गया, -1 या उससे छोटा, 1 या उससे बड़ा, -1 या उससे छोटा, 1 या उससे बड़ा। तो दो तरीके हैं, ऐसा लिखा जाएगा, बस लंबा रूप में लिखता हूं, इधर बहुत इसको एक्सटेंड कर दिया, सेट ऑफ ऑल x रियल, ठीक है ना, तो वो क्या है, -x हो गया, तो x क्या हो गया, x लेस देन, x इज लेस देन और इक्वल टू -1, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। एक तो ये हो गया, ये चीज एक हो गई, -1 या उससे छोटा, 1 या उससे बड़ा। फिर बच्चों अब इसको और भी लिखते हैं, कौन गायब है, देखो -1 या उससे छोटा है, 1 या उससे बड़ा है, तो कौन गायब हो गया, पूरे रियल नंबर में से कौन गायब है, अथवा मैं लिखूं और r माइनस which numbers are missing here, -1 से 1, ये भी लिखते हैं कुछ किताबों में ये डिजाइन भी मिलती है नीचे वाली, कुछ इनका मीनिंग सेम है, पूरे रियल नंबर में से -1 और 1 के बीच में या कुछ भी आ सकता है, एक्सेप्ट दिस इंटरवल, -1 और 1 के बीच के नंबर जो होंगे sec x की रेंज में नहीं होते, या तो ऊपर वाला लिखिए या नीचे लिखिए, ठीक है ना। और भी बहुत है, एक और तरीका है, अलग अलग, अथवा -infinity to -1 ऐसा लिखते, फिर यूनियन 1 to infinity,
तो एमसीक्यू आता है आपका कई बार एंट्रेंस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रेंज ऑफ सेकेट। ऑप्शन ए में ये दे देगा, ऑप्शन बी में ये दे देगा, ऑप्शन सी में ये दे देगा, डी में कुछ दे देगा। तो आप ये ध्यान रखना कि मैंने तो वो पढ़ा था, ये कहां से, तीनों में से कुछ भी, तीनों का एक ही मीनिंग है, सेम मीनिंग, ठीक है ना। -1 और माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 तक आ सकता है, यूनियन 1 से इंफिनिटी आ सकता है, या इनके बीच के नंबर नहीं आएंगे। अब कोसेक क्या है? कोसेक किसका उल्टा है? साइन का। साइन x का -1 to 1 है, तो कोसेक की सेम कहानी बनेगी। तो यहां लिख दो ऊपर वाला सेम, डिट्टो। डिट्टो हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो इसको एक बार आराम से पढ़ना, बहुत काम के, बहुत ही ज्यादा काम के। डोमेन रेंज को हल्के में नहीं लेना। तो बच्चों डोमेन रेंज आपने साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, मैं बता रहा हूं आपको, बार बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा, ये बहुत काम की चीज है, बहुत ही ज्यादा काम की चीज। IIT JEE की आप क्लास अटेंड करेंगे तो ये तो हमारे बेसिक बनेगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप फॉर्मूलेज को रेगुलरली याद करना, मेमोराइज करते रहना। ये डोमेन रेंज आप पक्का याद कर लेना। 2 बार वीडियो को सुनना, कुछ दिक्कत हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कुछ भी, हाउ ये हुआ कैसे। और वीडियो को आप शेयर करना, लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखना, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।